घर बनाने वाली या फिर घर चलाने वाली औरत पर ऊपर वाले की तरफ से अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स हैं और उन ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग है हरफन मौला। जी हाँ, एक औरत के ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं ना, ये हम कोई औरतों से पूछे ना तो फिर पता चले। लेकिन उस रब्बे कायनात ने जो हमें एक पार दे दी हुई है ना हरफन मौला की, को हम चुटकियों में इस तरीके से अपनी सादगी में, अपनी सलीका मंदी में रहकर, अपने खलूस से, अपने खालिसपन से, अपनी मोहब्बत और लगन से, अपने छोटे से आशियाने में रहकर उसको जन्नत जैसा बनाकर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के काबिल रह जाती हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज कुछ यही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपने अपने घर के कामों को यूं चुटकियों में मैनेज करके बस ख़त्म करके अपने आप के लिए, अपने घर वालों के लिए टाइम निकालना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज आपकी पलवशा फिर एक ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ आ चुकी है। तो स्टार्ट ब्लॉग का मैंने किया है, इंपॉर्टेंट टिप्स का स्टार्ट करेंगे नाश्ते से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं। काफ़ी ऐसी होम मेकर्स हैं, काफ़ी ऐसी औरतें हैं, काफ़ी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, काफ़ी ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को खिलाकर, अपने मियाँ को खिलाकर, अपने माँ बाप को खिलाकर, बहन भाइयों को खिलाकर उनकी भूख ही मर जाती है। वो अपने लिए कुछ करती नहीं है। वो कहती है ठीक है यार, हम 1 बजे खाना खा लेंगे, हम 2 बजे नाश्ता कर लेंगे। जो सबसे यानी 5-10 मिनट का काम आप घंटों में ले गए हैं। तो आपने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है। देखो, जब स्टार्ट ही आप एनर्जी बूस्टर से नहीं करोगे तो कैसे पूरा दिन आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। और यहाँ पे मैं नाश्ता आज अपना बना रही हूँ। मैंने ऑमलेट बनाया है सिंपल। मैं ना यूँ चुटकियों में बस सारे काम करती हूँ, मेरे से वो नहीं होते हैं, वाम चम नहीं होती मुझसे किसी भी चीज़ में। तो ऑमलेट मैं सिंपल बनाती हूँ। सिर्फ मैंने प्याज बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 1 अदद और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और बस दैट्स इट। हाँ, इसमें अगर आप कुछ और भी, टमाटर मुझे नहीं पसंद, वैसे मैं कभी कभार डालूँ वो जो होता है धनिया वगैरह, तो वो फिर अलग ही होता है। लेकिन बस मैं अपने लिए इस तरीके से ना जल्दी से बना लेती हूँ ऑमलेट। और रात की रोटी पड़ी हुई थी, उसको ही मैंने पानी लगा के ना, तो उसको जो है उसको मैंने घी लगा के थोड़ा सा तो उसको फ्राई कर लिया। और अब यहाँ पे प्लीज़ कमेंट कोई ना करे कि रात की रोटी कौन खाता है। जी हाँ, मैं खाती हूँ, आपकी आपी पलवशा खाती है और इसमें कोई गुनाह नहीं है, बल्कि सवाब का सवाब है। रिस्क ज़ाया नहीं हम लोग करते हैं, हमारे घर में ये चीज़ नहीं अच्छी समझी जाती। और मुझे पर्सनली रात की रोटी को खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। यकीन करें, मैं शादी से पहले मेरी मामा कहती होती थी मुझे दो, मैं कहती थी नहीं, मैंने आपको नहीं देनी, मैंने खुद खानी है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं शौक़ से खा रही होती हूँ। यहाँ पे नाश्ता वाइंड अप करने के बाद फिर मैं ना यूँ जल्दी से ना बच्चों को रेडी किया करें। सेकंड टिप भी मेरी यही है कि बच्चे जो है ना वो माँ का आईना होते हैं, और बच्चों की गंदगी से एक माँ की सलीकामंदी या फिर एक पौहरपन नज़र आता है। तो इसीलिए बच्चों को आपने सुबह उठते सारी, मोहम्मद यहाँ उठ गया था, मैंने जल्दी से उसका नाइट ड्रेस जो है वो चेंज किया और उसको जल्दी से मैंने ना शावर दे के, गर्म पानी करके और फिर उसको रेडी शेडी करके ना, ताकि फिर माएँ बिज़ी हो जाती हैं बाकी कामों में। और उसके बाद फिर मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, अपने शावर वगैरह ले लेती हूँ और फ़ौरन से कपड़े वगैरह चेंज करके, क्योंकि आपका वेल प्रेजेंटेबल लुक जो है ना वो बहुत मैटर करती है। घर के काम तो करने ही करने हैं, लेकिन जब आप अच्छे तरीके से उन कामों को निपटाएंगे ना, तो देखें हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। हाँ, मुझे पता है आप इतने फैंसी कपड़े पहन के तो नहीं कोई किचन में घुस सकता, तो किचन के लिए आप एक अलग ड्रेस रख लें। मैंने 2-3 ड्रेसेस हैं, जैसे गर्मियों में, सर्दियों में तो मसला नहीं होता, आप जिस भी मर्ज़ी ड्रेस में आप कुकिंग शुकिंग कर लेते हो, पसीना वगैरह, स्वेटिंग वगैरह नहीं होती। तो ये कुछ काम होते हैं जो सिर्फ 5-10 मिनट के होते हैं, हम घंटों में गुजार देते हैं। यकीन करें, आपके सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं और आपका घर ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो जैसे ही मैं मोहम्मद को रेडी कर लेती हूँ, खुद रेडी हो जाती हूँ, तो उससे पहले मैंने सफाइयाँ कर ली हुई हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे पुराने व्लॉग्स में आपने देखा है कि मैं सुबह उठते सारी ना जब नाश्ते से पहले कोशिश करती हूँ, क्योंकि धूप निकलने से पहले, आजकल तो वैसे सर्दी हैं, तो मैं ना निपटा लेती हूँ अपने काम वगैरह। और वैसे भी कारपेटेड है सारा घर अब, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में इतनी सफाई का रोला नहीं होता हमारे घरों में। तो मेरा यही होता है, बेडशीट मैंने फ़ौरन से सेट करनी होती है। और वैसे भी सर्दियों में बेडशीट ऐसी होती है कि ज़्यादा सिलवट नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बतानी थी जो आप लोग पहले देख चुके हैं। आपने देखा, मैं मोहम्मद के लिए ना यहाँ पर एक कपड़ा बिछाती हूँ बेड पे, क्योंकि ये जो बेडशीट्स होती हैं ना सर्दियों की, ये रोज़ धुल नहीं सकती हैं, काफ़ी हैवी वाली होती हैं, तो इनको हम वॉश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों का डायपर रात के टाइम पे कभी भी लीक भी हो सकता है। तो एक छोटी सी टिप दूंगी, वही आपके जो आप इतना टाइम वेस्ट करेंगे बेडशीट को धोने में, तो अगर आप ये थोड़ा सा काम कर लेंगे ना, अपने बेड के ऊपर ना एक शीट बिछा के रख दिया करें, शायद बच्चे की जगह तक ही बिछा दें चाहे। तो मैंने आपने देखा, पहले मैंने उसका वो नीचे मैट्रेस छोटा सा फोम बिछाया, उसके ऊपर मैंने वो बिछाया था गद्दा छोटा सा रख के, और उसके ऊपर शीट बिछा दी उसकी। तो इससे ये होता है कि अगर मोहम्मद का लीक भी हो जाता है ना डायपर रात को, क्योंकि कई बार नहीं पता चलता, सर्दियाँ बच्चे ज़्यादा जो है उनका यूरिन की वजह से उनका डायपर लीक हो जाता है। तो इसलिए एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा चलो मेरी बहनों के काम आ जाएगी। देखिए, आपकी पलवशा आपको हर
चीज़ से आगाह कर देती है, ताकि छोटी से छोटी मेरा व्लॉग ना आपके लिए मैं कहती हूँ एक पैकेज होता है पूरा का पूरा हर चीज़ के लिए। तो इस बात पे जल्दी से जाएँ, आप ही पलवशा को लाइक करें, कमेंट करें और जी सब्सक्राइब का बटन करें और शेयर भी किया करें। और वैसे तो आप लोग बहुत 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 प्यारे और यहाँ पे जो ये मैंने अपना स्टैंड ऑर्डर करवाया था देख लें साथ साथ वो भी। तो मैं यही बात कर रही थी कि आप ही पलवशा जी आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाती और यकीन करें मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरीके से हर चीज़ को लेकर चल रही होती हूँ ना कम पैसों में सादगी में, तो मेरी बहनें भी इस तरीके से चलें, ताकि देखो ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ को पैसा इन्वेस्टमेंट करके ही आप हर चीज़ को ले सकते हो। नहीं, कुछ होता है यार, सलीका मंदी को इन्वेस्ट करो ना। और वो टाइटल किसी से अचीव नहीं करना, वो टाइटल अपने रब्बे कायनात से अचीव करना है, दैट्स इट बस। तो फिर जल्दी से जाएं, प्यारे प्यारे कमेंट करें। और हाँ जी, कमेंट से याद आया, कल आप लोगों ने इतना प्यार दिया, परसों की वीडियो पे इतना प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों। मैं कहती हूँ मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे स्पीचलेस कर देते हो आप लोग। आप लोग मुझे क्या दुआएं देते हो, आप लोग मुझे क्या कहते हो कि आप ही हमारे लिए दुआ दें। यकीन करें जो मेरे दिल से दुआ निकलती है ना आप सबके लिए, जब आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ती हूँ, वो अनकंडीशनल होती है, दिल से दुआ निकलती है कि मैं ना शॉक्ड हो जाती हूँ आप लोग के कमेंट पढ़ के कि इतनी अच्छी ऑडियंस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र ना लग जाए इतने प्यारे कमेंट, इतनी प्यारी दुआएं आप लोग देते हो, यकीन करो मुझे आप लोग इमोशनल कर देते हो और मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। यानी मेरे दिल से दुआएं निकल रही होती हैं उस टाइम पे। मैं इवन दो कल मेरी 4 बजे आँख खुल गई सुबह के टाइम पे और मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस रात को आए थे, तो मैंने एकदम से मोबाइल ऑन किया, नोटिफिकेशन आपको पहले शो हो जाती है टाइम देखने के लिए। यकीन करें ऐसा कमेंट मेरे दिल को छू गया सुबह के 4 बजे, और मेरे दिल से उस सब्सक्राइबर के लिए दुआ निकली कि या अल्लाह, और मेरी दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। जो लोग इतने अच्छे हैं, जो मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए तो अल्लाह ताला अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स निछावर करे, बस मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो फिर जल्दी से जाए ना, होम मेकर पलवशा को लाइक करें, शेयर करें और नई शेरनियाँ बताया करें भी कहाँ से, किस सिटी से बिलोंग करती हैं, क्या नेम है, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी शेरनियों का तो पता है भाई वो, और एक फैमिली बन चुकी है, एक बॉन्ड बन चुका है, बहुत दिल से खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मुझे अच्छा कल एक कमेंट भी आया हुआ था कि आप ही आप मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए ना, फ्रेंडशिप कर लें। तो डियर, मैं आप सबकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं आप सबकी दोस्त हूँ। मैं एक किसी एक की नहीं, बल्कि जितने मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं, मैं आप सबकी दोस्त हूँ। और मैं आप लोगों के लिए, यकीन करें, जब मैं आपका मैसेज पढ़ती हूँ मैं इतनी मोटिवेट होती हूँ, मैं कहती हूँ अगली वीडियो में उससे भी अच्छी लेकर आऊँ, ताकि मेरी वीडियो से कोई भी खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ सीख के जाए। मैंने सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बना रही, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैंने अपने व्यूअर्स को अपने साथ इंगेज रख के वीडियो बनानी है, ताकि वो कुछ ना कुछ सीख कर जाए मेरी वीडियो से। अच्छा, यहाँ पे ना मोहम्मद के नाइट ड्रेसेस मैंने रात को ही वॉश करके रख दिए थे ड्राई करके। अभी आजकल सर्दियों में आपको पता है धूप नहीं निकल रही, तो मैं डाइनिंग एरिया पे ही इनको बिछा देती हूँ, थोड़े थोड़े से कपड़े वॉश कर देती हूँ। और इस तरीके से सॉक्स को फोल्डिंग वे देख लें आप, सर्दियों के कपड़े ना काफ़ी जगह घेरते हैं कबर्ड्स वगैरह में, तो इनके फोल्डिंग वे आपने ना छोटे से छोटा फोल्ड करना है राउंड वे में, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको सिखा दिया हुआ है। इस तरीके से ना बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं चीज़ें और काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि हम देखो नॉर्मल क्लास फैमिलीज़ हैं और मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है इस बात को शेयर करने में या इस बात को एडमिट करने में। हैं तो हैं, बट शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इतनी भी इस्तात दी हुई है कि ये सब कर रहे हैं। ये देखो जी, टिशू बॉक्स का जो ये टिशू बॉक्स था उसी को मैंने रैप कर दी। ये भी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको DIY ऑर्गेनाइजर्स बताना सिखाए हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी आप ही पलवशा आपको कोई महंगी चीज़ बताए भाई 200 से मतलब 200+ वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, सारी वीडियोस आप जाके देख लो। हर जगह पे आपको कम बजट की चीज़ नज़र आएगी, लेकिन ये नहीं कि फजूलियात नज़र आएंगी, बल्कि कम बजट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी आपको फिर इसीलिए तो नहीं मैं कहती कि सारे कहते जी वाह वाह वाली टिप्स हैं भाई मैंने वैसे अपना थंबनेल पे ना ये परमानेंटली लिखना शुरू कर दिया, वाह वाह वाली टिप्स पलवशा के संग। जी हाँ, तो बस फिर मुझे कमेंट करके भी आप लोग ऐसे वाह वाह करवा दिया करें अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, अब साथ ही मैंने ये भी कहना था कि जैसे ही आप किचन का काम निपटा लेते हो ना, नाश्ता वगैरह का, तो उसके बाद ही ये देखिए, अच्छा ये चूल्हे के पास ना छोटे छोटे ज़रे गिरे होते हैं। ये जब हम पराठा या रोटी बना रहे होते हैं, इनको कभी भी डिस्कार्ड आपने नहीं करना। आपके 5-6 मिनट लगेंगे एक इस तरीके से आपने ना यूँ डिश बना लेनी, उसके अंदर जो भी रोटी के टुकड़े हैं, जो भी इस तरह की छोटी छोटी ज़रे हैं ना, ये बहुत गुनाह मिलता है इनको वेस्ट करने से, डिस्कार्ड करने से। तो आपने ये ध्यान रखना है जब भी आप सफ़ाई करते हो, रोटी का टुकड़ा इधर उधर तो नहीं गिरा। और उसको सबको एक ना आपने
छन्नी में डाल लेना है। और ये आपको पता है ये आपकी अपी पलवशा इस छन्नी के साथ करती क्या है, ये ऊपर छत पे जाके आप तो आपको पता है कि चिड़ियों को दाना के साथ आप ये भी डाल सकते हैं, इनको छोटा छोटा करके ना, इनके पीसेस करके। तो इस तरीके से देखो आपको गुनाह भी नहीं मिलता, सवाब भी कमा लेते हो, और आपकी आपका ना एक देखो अपनी ज़िंदगी में एक रूल बना लो, हर चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना, और जो घंटों का काम है ना वो भी आप मिनटों में ख़त्म कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे आपको मेरी बहुत सी बहनें पूछ रही थी आपने इसमें क्या सोल्यूशन में डाला है। मेरे काउंटर टॉप शेल्फ्स चूल्हे जो हैं वो ब्लैक कलर के, और आप उनकी शाइन अभी खुद अपनी आंखों से देखेंगे मेंटेन होते हुए। और मैं अच्छा ये भी करती हूँ, इसके अंदर मैं पहले बता दूँ मैंने सोल्यूशन में क्या डाला है, मैं अगेन बता रही हूँ अपनी बहनों को। डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, विनीगर और पानी, ये 4 चीज़ों को आपने मिक्सचर बना लेना है और एक बॉटल में रख लेना है, और फिर ये बॉटल आपकी महीना निकल जाती है। और हमेशा याद रखें 2 मिनट 5 मिनट लगते हैं जब भी आप गीले कपड़े से साफ़ करें शेल्फ्स को, चूल्हे को, उसके बाद एक ड्राई टॉवल ज़रूर रखें, एक सूखा तौलिए से आपने ज़रूर सफाई रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम चूल्हे के ऊपर से तो सफाई कर देते हैं, चूल्हे के नीचे ये देखिए इस तरीके से जड़े होते हैं, ये यही चीज़ है जो आपके घर घर में कॉकरोचेज़, टिड्डियाँ, फिर मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं आप ये हमारी किचन में टिड्डियाँ हो गई हैं, तो इसी वजह से होती हैं ना, क्योंकि हम सफाई पूरे पूरे तरीके से नहीं करते, कोने कोने से नहीं कर रहे होते। तो फिर आप खुद ही सोच लें, चींटियाँ भी आएंगी, कीड़ियाँ भी आएंगी और टिड्डियाँ भी आएंगी लूकस वगैरह। तो इस वजह से ना ये सोल्यूशन बना के रख लें। और ये देखिए टाइल्स वगैरह पे ग्रीस होती है ना, तो अगर आप रोज़ के रोज़, मैं नहीं कहती कि आप सफाई करो, अगर आप 3 दिन बाद या वीकली भी एक शेड्यूल बना लेते हो ना, तो इस तरीके से वो जो आपका देखो मेरी टाइल्स अब ज़्यादा ग्रीसी नहीं होती, और वो ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगी तो मुझे ही फिर घंटों के टाइम वेस्ट करके मुझे इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम। तो इससे अच्छा नहीं कि मैं अभी 5 मिनट लगा के उसी सोल्यूशन से इसका ग्रीस जो है वो ख़त्म कर दूँ और अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर दूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर को बहुत ही कम टाइम में मैनेज करना सिखाती हैं आपको। नेक्स्ट चीज़ है ये देखिए, इस तरह किचन में काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने इसी तरीके से काउंटर टॉप पे रखी होती हैं। फिर उनको पीछे करना, सफाई करना बड़ा हेक्टिक लगता है, बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र घर में ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को देखें मैंने उसमें रख दिया हुआ है और ईज़िली रोटेट हो जाती हैं फिर चीज़ें। नेक्स्ट टिप है, इसमें भी आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे। देखिए जब हम सिंक वॉश कर रहे होते हैं तो काफ़ी प्लेट्स में चीज़ें वगैरह होती हैं, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं पहले से ही उसको डस्टबिन में डाल दूं, लेकिन कई बार होता है वो नीचे नीचे वाली प्लेट्स में होता है, नहीं पता चलता, तो वो गीला हो जाता है। कभी भी गीली जो आपका वेस्ट होता है ना उसको आपने अपने जो दूसरे डस्टबिन है उसके शॉपर में नहीं डालना, नहीं तो वो जब गीली चीज़ डालोगे ना, गीला वेस्ट, तो वो डस्टबिन सारे में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी और पूरे दिन वो स्मेल आ जाएगी, और आपका डस्टबिन भी जो है ना उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं अलग शॉपर में, आपने अभी देखा मैंने अलग शॉपर में सारा जो गीला वेस्ट था उसको मैंने उसमें डिस्कार्ड किया और फिर मैं बाहर फेंक दूंगी उसको। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरीके से डिटर्जेंट ना अपने किचन के लिए अलग एक बॉटल में रखना है। 5-6 मिनट लगते हैं, लेकिन ये है कि आपको फिर अंदर लॉन्ड्री में नहीं जाना पड़ता, वॉशरूम्स के डिटर्जेंट को नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता लेने के लिए। सेकंड चीज़ है, अगर आपने डिटर्जेंट नहीं रखा और अर्जेंट आपने सिंक वॉश करना है, तो इस तरह जो हम डिश वॉशर यूज़ कर रहे होते हैं या फिर जो साबुन यूज़ कर रहे होते हैं बर्तन धोने वाला, तो उसमें जो पानी रह जाता है वो भी पानी आप यूज़ कर सकते हैं सिंक को वॉश करने में, उससे भी अच्छे से सिंक वॉश हो जाता है। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। नेक्स्ट है ये देखिए, इस तरीके से जो सिंक का अंदर वाला एरिया होता है ना, ये जो होता है इसका इनर साइड जो होती है इसकी, इस ये भी ना थोड़ा ग्रीसी हुआ होता है, इसकी सफाई सुथराई का हम ख्याल नहीं रख रहे होते और फिर ये इतना गंदा हो जाता है कि हमें सिंक ही जो है वो चेंज करना पड़ जाता है या फिर सिंक के पाइप्स के अंदर। तो इस तरीके से ना आपने ये देखिए, आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा सा हुआ है यहाँ से ग्रीसी, तो इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। देखो ऊपर की सफाई पे नहीं ध्यान देना, अंदरूनी सफाई ध्यान देना है। जब कोने कोने लिशकेंगे ना, फिर ही आपके घर किचन की हाइजीन मेंटेन रहेगी, आपकी आपी पलवशा की गारंटी है। और यहाँ पे छोटी सी टिप दूंगी कि काफ़ी लोग होते हैं वो ना अपने बर्तन धोने वाले स्पंज के साथ ही सिंक साफ़ कर देते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, बिलीव मी, मुझे नहीं लगता ये हाइजीन मेंटेन रहती है इसमें। तो ये देखें मैंने 2 स्पंज रखे हैं, येलो वाला बर्तन धोने के लिए और ये ब्लू वाला जो मेरा पुराना था ना बर्तन धोने वाला, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। जब बर्तन धोने वाला स्पंज पुराना हो जाता है मैं उसको सिंक के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखें इस तरीके से, और फिर उसको बाद अच्छा एक और चीज़, सिंक धोने के बाद आपने हाथ वॉश करने हैं, क्योंकि आपने देखा सिंक के अंदर वाले एरिया को भी मैंने वॉश किया है। इस तरीके से हाइजीन मेंटेन रखनी है चीज़ों की, क्योंकि फिर हमने ग्लास पकड़ना है, ग्लास से पानी से उसकी सफाई करनी है सिंक की। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ, लेकिन ये सब हमने अपनी मामा से सीखी। और ये देखिए सिंक का अंदर वाला एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। अब एंड पे मैं क्या करती हूँ, गरम गरम पानी ना इसके अंदर ड्रेन कर देती हूँ, डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि वो पाइप्स के अंदर से भी जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना, जो ग्रीस होती है, गर्म पानी से सिंक के अंदर तक, अंदरूनी हिस्से तक सफाई हो जाती है।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, 5 मिनट लगते हैं, 6 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपका घर मेंटेन रहता है, आपकी हाइजीन मेंटेन रहती है और बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ आपने चमकाना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ, सिर्फ हम मेकअप करने पे तो नहीं तवज्जो देते, हम कहते हैं हमारी स्किन ग्लोइंग हो, हमारी स्किन नरिश हो। हम पता नहीं सीरम लगा रहे होते हैं, नाइट क्रीम्स लगा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि स्किन अच्छी होगी तो मेकअप सूट करेगा। इसी तरीके से अगर किचन का, घर का कोना कोना चमकेगा, साफ सुथरा होगा, तभी तो घर जो है आपका वो प्रेजेंटेबल लुक लगेगी। उस घर से खुशबुएं आएंगी, उस घर से एक महकती खुशबू आएगी और वो लगेगा कि एक सलीकामंद औरत की है। फिर चाहे आपने उस घर में कोई परफ्यूम लगाई हो या ना लगाई हो, कोई रूम स्प्रे लगाया हो या ना लगाया हो, ये मैं कह रही हूँ, मेरी गारंटी है। क्योंकि ये तो अल्लाह का, मैं कहती हूँ, फरमान है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो जब ईमान ही हमने ले लिया तो फिर उस ईमान से खुशबू नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? नूर नहीं आएगा तो क्या होगा उस घर से? देखो, मैं हर चीज़ को ना अपने दीन से रिलेट कर रही होती हूँ, हर चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ ही समझा रही होती हूँ, ताकि आप लोग हर चीज़ को अच्छे तरीके से करो। अब देखो, जैसे यहाँ पे जैसे ही अब कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फ्रूट आता है तो हम वैसे ही शॉपर में रख के बैठे होते हैं, एक एक दिन, दो दो दिन तक अच्छा कर लेते हैं। थोड़ा सा है, जाहिर सी बात है, कभी कभार मूड नहीं करता या कभी कभार टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आप दिल को मार के ना सिर्फ 5 मिनट उठ के कहेंगे नहीं भाई आज का काम अभी करना है, कल नहीं, कल पे नहीं डालना। हाँ, तबीयत ख़राब हो या कुछ हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को आदत बना ली है तो ये बहुत बुरी आदत है। ये आपको हेक्टिक करेगी, ये आपको पागल कर देगी, क्योंकि हम सिर्फ एक बीवी नहीं हैं, हम एक माँ भी हैं, हम एक बहू भी हैं। हमने इन सारे रिश्तों को लेकर चलना है, एक बेटी भी हैं, एक बहन भी हैं। तो सिर्फ किचन के काम, बहू के काम ही करते जाओगे तो फिर बीवी की ज़िम्मेदारी, माँ की ज़िम्मेदारी कौन निभाएगा? हर चीज़ के लिए टाइम निकालना है, और वो तभी निकलेगा जब आप एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करोगे। अब अपने सिंक एरिया के पास इस तरीके से आप सारे डिश वॉशर्स, ब्रशेज़ इस तरीके से ना ऑर्गेनाइज़ करके, एक मेरे पास टोकरी पड़ी हुई थी बास्केट से एक एक्स्ट्रा, तो इस तरीके से मैंने आपको ऑर्गेनाइज़ करके बताया। चीज़ें फिर इधर उधर नहीं पड़ी होती हैं, और हर चीज़ को अगर जगह दे दोगे तो वो चीज़ बहुत खूबसूरत लग जाएगी। उसके बाद जी फिर मैं बाहर आती हूँ। अभी मेरा जो है यहाँ की, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब मैं सारी सफाई कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। अब ये चीज़ें थी, मैंने कहा रख दूँ। अच्छा, सर्दियों में क्या होता है, जब हम वॉश करते हैं ना फ़र्श को, आज मैंने सहन वॉश किया था सुबह उठ के, तो फिर कई जगह पे पानी ना ड्राई नहीं होता अच्छे तरीके से। ये देखें, आप देख सकते हैं फ़र्श के ऊपर है, तो मतलब आप ना चाहे वाइपर भी अच्छे से लगा लो ना, नहीं होता, पंखे से भी नहीं इतनी जल्दी खुश्क होता। तो इसका ये टिप दूंगी कि एक ना ड्राई कपड़ा, एक ड्राई टाल रखें, इसके लिए भी पोछा रखें, मोप करने के लिए ना आपने ड्राई चीज़ यूज़ करनी है और फिर मोपिंग करनी है। इससे क्या होता है कि निशानी फ़र्श के ऊपर पड़ते, फ़र्श की जो शाइन है वो मेंटेन रहती है, टाइल्स, मार्बल्स वगैरह की। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी देर हो चुकी थी, मैं मोहम्मद को रेडी करने चली गई थी, अदरवाइज़ मैं फ़ौरन से ना एक सूखा कपड़ा लगा देती हूँ फ़र्श के ऊपर, जहाँ जहाँ मुझे पानी नज़र आता है, तो क्योंकि वो पानी का ना फिर स्टेन पड़ जाता है फ़र्श के ऊपर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो इस यही तो मैं कहती हूँ, हमेशा से इन छोटी छोटी चीज़ों से तो हम अपना बड़ा सा आशियाना तैयार करते हैं। हम एक बड़ा सा घर, एक जन्नत जैसा घर, इसलिए तो मैं कहती हूँ जन्नत बनाने वाले घर से मुराद मेरी ये होती है एक पीसफुल लाइफ को अचीव करना, एक पुरसकून ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता। और उस ज़िंदगी में एक और चीज़ मैं बता दूं, अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखना है हर चीज़ के लिए। अच्छा, एक और कमेंट का डिस्कशन करूंगी यहाँ पे। मुझे 2-3 दिन पहले कमेंट आया कि आपी मेरी ना किस्मत ख़राब है, मैं अनलकी हूँ, यानी मैं जो भी काम करती हूँ वो मुझसे अच्छे से होता नहीं है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके आप जैसी बन जाऊँ या उस जैसी बन जाऊँ, मुझसे काम नहीं होते। पहली तो चीज़ है, आपने किसी के जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी डाली है। दूसरी चीज़, जो आपने कह दिया ना कि मेरी किस्मत नहीं सही, ये सबसे बड़ा आपने गलत वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं। सबसे पहले अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं, आपका बिलीव ये होना चाहिए कि किस्मत बनाने वाली ज़ात कौन है। हम तो नहीं बना रहे, नाउज़ बिल्ला, कोई इंसान तो नहीं बना रहा, नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला। अगर कोई इंसान बनाए ना फिर भी हम डर जाएं, फिर भी हम पागल हो जाएं। ये तो वो बना रहा है जो दो जहानों का मालिक है भाई, जिसके कब्ज़े में दो जहानों की जान है। और वो प्यारा रब, सोना रब, हमसे मोहब्बत हमारी माँओं से ज़्यादा करता है। तो फिर डर किस बात का? फिर मैं कहती हूँ नाखुश होना किस बात का? फिर तो आपको एक बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि किस्मत बनाने वाला जो है ना, आपको अपनी माँ के ऊपर कितना बिलीव है ये सोचो। हमारी माँ हमारे साथ कितना प्यार करती है, तो फिर ये सोचो वो तो 70,000 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है भाई। वो है किस्मत बनाने वाला। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसने हमारी किस्मत बनाई है।
उसने हमारी किस्मत में ये चीज़ें डाली हैं, उसने हमारी किस्मत में आज़माइशें डाली हैं और आज़माइश हमेशा ही अच्छे बंदों की आती है, याद रखना। अपने कुरान की हिस्ट्री निकाल के देख लो, पैगंबरों पे आज़माइशें आई हैं, बूढ़े बंदों पे नहीं आई, नमरूद पे नहीं आई, फ़िरौन पे नहीं आई आज़माइश। उनको डायरेक्ट ही पकड़ हुई, अल्लाह ने ऐसे पकड़ा है उनको। इब्लीस पे नहीं आ रही कोई आज़माइश, आ रही है तो अपने बंदों पे। तो ये तो मैं कहती हूँ शुक्र अल्लाह का अदा करो कि अगर थोड़ा हम गिरते भी हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं तो कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात है ना सँभालने वाली। जैसे हम अपने बच्चों को पकड़ के सँभालते हैं ना, मैं अपने बेटे की एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं उसको गिरने नहीं देती। अगर मैं उसको कई दफ़ा छोड़ भी दूँ ना कि चलो उसको मैं चलने की ट्रेनिंग देती हूँ, गिर भी जाएगा मैं उसके साथ होती हूँ। तो ऐसे ही अल्लाह ताला हमारे साथ हैं कि अगर हम गिरते भी हैं ना तो अल्लाह हमें स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अल्लाह हमें मज़बूत कर रहा है कि मेरा बंदा चलने के काबिल हो। अब यहाँ पे ये मत लेना आप ही हम तो चलते हैं, इसमें क्या है, मैं एक मुहावरतन कह रही हूँ कि अल्लाह ताला हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग चलाना चाहता है, हमें अंदर से पावरफुल करना चाहता है। और उसकी हिकमत मैं कहती हूँ, अल्लाह तो वो भी जानता है कि हमने कल कौन सी दुआ करनी है, अल्लाह तो ये भी जानता है कि हमने कल उससे क्या मांगना है। तो फिर क्या वो ये नहीं जानता कि हमारी दिल की खुशी किस चीज़ में है, वो हमें देगा, इंशाल्लाह देगा। मैं इमोशनल हो जाती हूँ, सॉरी टू से, बट ऐसी चीज़ों पे ना कभी भी आप लोगों ने ना शुक्री नहीं करनी बस। सॉरी अगर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे हम जलाल सन्स आए हुए थे और आपको पता आपकी आप ही पलवशा का तो फेवरेट है जलाल सन्स का। आज शुक्र है गाजर का हलवा हमें टाइम पे मिल गया, लास्ट टाइम नहीं मिला था, तो मैंने तो जल्दी से गाजर का हलवा, मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बहुत 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 मज़े की चीज़ें की होती है। और गाजर का हलवा, मेरे घर वालों को पेठे का हलवा पसंद है, लेकिन मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अच्छा जी, फिर मैंने जल्दी से इनसे गाजर का हलवा लिया, पेठे का हलवा पैक करवाया और फिर मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हुआ, मैंने गाड़ी में ही खोल के मैंने खाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं चीज़ें बड़ी मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन 2 चीज़ें मेरी कमज़ोरी हैं, एक गाजर का हलवा और एक गुलाब जामुन। इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, फिर चाहे मुझे 6 दिन फास्टिंग क्यों ना करनी पड़े, लेकिन इन चीज़ों पे मैं नहीं करती हूँ। यार ये छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, अल्लाह के रिज़्क़ को एन्जॉय करो। हाँ, कम क्वांटिटी कम कर दो, आप ये कर सकते हो, इतना ज़्यादा ना खाओ। बट मैं सही बताऊँ, आपस की बात है, यहाँ पे मैंने 4-5 चम्मच खा लिए थे। ये आप लोगों को शूट करते वक़्त मैं थोड़ा-थोड़ा सा जान के खा रही हूँ, बट आपस की बात है, अब आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोग तो मेरी फैमिली हो। तो ये मैंने भर-भर के 4-5 चम्मच खाए थे, वो भी रात के टाइम पे, फिर मुझे लग पते गए। आप लोगों ने नहीं ऐसा करना, ठीक है? और यहाँ पे मोहम्मद को थोड़ा-सा टेस्ट करवा रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा टेस्ट कर ले, बट इसने बिल्कुल नहीं खाया, इसको नहीं मीठा पसंद, मेरे बेटे को बिल्कुल मीठा नहीं पसंद। तो बस जी, ये छोटी-छोटी खुशियाँ, इनको एन्जॉय करें, आप ही पलवशा की तरह मुस्कुराते रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और जल्दी से जाएँ ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।